रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर सत्र 2021 के वर्ग 6 के लिए नामांकन फॉर्म भरा जा रहा है। यह फॉर्म आप रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर के वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं या रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर के सेल्फ काउंटर से भी फॉर्म को खरीद सकते हैं। फॉर्म खरीदने की तिथि 1 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक है, यानी 1 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक हम विद्यापीठ सेल काउंटर से फॉर्म खरीद सकते हैं। फॉर्म खरीदकर अथवा डाउनलोड कर फॉर्म खरीदने और डाउनलोड करने के बाद फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से साझा कर रहे हैं। सबसे पहले हम फॉर्म को देखते हैं। नामांकन फॉर्म के सबसे ऊपर में फॉर्म नंबर लिखा हुआ है। अगर आप डाउनलोड कर फॉर्म भरते हैं तो इस फॉर्म नंबर में कुछ भी नहीं लिखना है। अगर फॉर्म को आप विद्यापीठ के सेल काउंटर से खरीदते हैं तो वहाँ के स्टाफ द्वारा उस पर फॉर्म नंबर अंकित होगा और जिस तिथि को आप फॉर्म परचेज करते हैं, फॉर्म खरीदते हैं, डेट ऑफ इशू भी लिखा होगा वहीं से। और डेट ऑफ इशू के 30 दिनों के अंदर ही हमें फॉर्म भरकर वहां भेज देना होता है, तभी हमारा फॉर्म स्वीकृत हो पाएगा। रोल नंबर वाले कॉलम में हमें कुछ नहीं लिखना है। यह रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर द्वारा निर्गत किया जाएगा और आपका यही रोल नंबर आपके प्रवेश पत्र में भी आपके प्रतिपाल्य के लिए प्रदत्त होगा, यानी प्रदान किया जाएगा। जो हार्ड कॉपी आपके पास प्रवेश पत्र के रूप में आपको प्राप्त होगा उसमें रोल नंबर अंकित होगा। दाहिनी ओर एक कॉलम है जिसमें हमें पासपोर्ट साइज का फोटो, जिस पर स्पष्ट रूप से छात्रों के का नाम और डेट ऑफ टेकिंग द फोटोग्राफ, यानी जिस दिन आप फोटो खिंचवाते हैं उसकी तिथि अंकित होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की 3 कॉपी चाहिए। एक हमें इस कॉलम में दाहिनी ओर एफिक्स करना है, चिपकाना है। 2 सेम फोटो को हमें बाईं ओर पिन करना है। वह दोनों फोटो आपके प्रवेश पत्र पर एफिक्स होकर आपको वापस मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे। केवल हम लोग ब्लॉक लेटर यानी कैपिटल लेटर का प्रयोग करेंगे। हम देख रहे हैं चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर गिव कोड ओनली। तो हम देख रहे हैं चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर के कोड नंबर 1 में आसनसोल लिखा हुआ है। 01 आसनसोल, 02 छपरा, 03 देवघर, 04 गुवाहाटी, 05 कोलकाता, 06 मणिपुर, 07 रांची। यानी हम अपनी सुविधा अनुसार इसमें केवल कोड डालेंगे। जैसे हमने पहला कोड 03 डाला, यानी पहले चॉइस हमारा परीक्षा दिलाने का देवघर सेंटर है। दूसरा हमने 02 डाला जो छपरा सेंटर को दर्शाता है। यानी प्रथम चॉइस में, फर्स्ट चॉइस में हमने देवघर और दूसरे चॉइस में हमने छपरा सेंटर को चूज किया है, सेलेक्ट किया है, इसलिए हमने उनका कोड डाला है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में कॉलम नंबर 1 स्टूडेंट डिटेल्स, यानी छात्रों की विवरणी, विस्तृत व्याख्या, नेम ऑफ कैंडिडेट। अब हम देख रहे हैं छात्र का नाम हमें यहाँ लिखना है। हमने अपने छात्र का नाम, अपने बच्चे का नाम वैभव राज लिखा है, कैपिटल लेटर में लिखा है। और नाम अगर 2-3 पार्ट में है उस सारे पार्ट को हमने अलग अलग लिखा है, वैभव राज। दूसरा कॉलम है आधार नंबर, आधार इनरोलमेंट नंबर। आधार नंबर उन छात्रों के पास होता है
जिनका आधार पहले बन चुका है, और आधार इनरोलमेंट नंबर उनके पास होता है जो छात्र अभी तुरंत कुछ दिन पहले आधार के लिए अप्लाई करते हैं या किए हैं। यह 12 अंकों का होता है। 12 के 12 अंक हमें इसमें लिखने होते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा 930214258784। ये 12 अंक का आधार नंबर वैभव राज का है। इसकी छाया प्रति हमें आवेदन फॉर्म के साथ लगाना होगा, चाहे वो आवेदन फॉर्म हमारा डाउनलोड किया हुआ हो या हम विद्यापीठ सेल काउंटर से फॉर्म खरीदे हों। आधार या आधार इनरोलमेंट नंबर की छाया प्रति हमें फॉर्म के साथ लगाना होगा। जो नाम और जो आधार नंबर हमने लिखा है वो दोनों आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। तीसरा जो कॉलम है, प्रमोटेड टू क्लास 5 मंथ एंड ईयर, यानी प्रायः प्रत्येक विद्यालय में वार्षिक परीक्षा मार्च में हो जाती है। मार्च में ही परीक्षा फल की घोषणा भी हो जाती है। तो अगर हमारा बच्चा 2020 में के फरवरी महीने में क्लास 4 में पढ़ रहा था, तो मार्च महीने में वह क्लास 5 में आ गया, इसलिए हमने मार्च 2020 अंकित किया है। वहाँ पे बॉयज ऑफ क्लास 5 ओनली टू अपीयर फॉर एडमिशन टेस्ट, यानी हमारे प्रतिपाल वर्ग 6 में नामांकन हेतु फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ अभी 2020 में हमारे प्रतिपाल क्लास वर्ग के नियमित छात्र होने चाहिए। नेक्स्ट जो कॉलम है, रिलीजन, यानी हमने यहाँ हिंदुइज्म लिखा, धर्म, तो जिनका जो धर्म है वो यहाँ पर डालेंगे। नेशनलिटी, राष्ट्रीयता, हमने यहाँ पे इंडियन लिखा है क्योंकि हम सभी लोग भारतीय हैं। नेक्स्ट कॉलम में कैटेगरी लिखा हुआ है। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, जनरल, SC, ST, OBC। अगर हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हमने यहाँ पर जनरल लिखा है। अगर कोई बच्चा ST यानी शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है तो वहाँ पे ST डालेगा। अगर आप SC यानी शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ SC लिखेंगे। अगर आप अदर बैकवर्ड कास्ट यानी OBC से बिलोंग करते हैं तो आप OBC लिखेंगे। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी आपको वहाँ पर लिखना है। उसके बाद का कॉलम आता है डेट ऑफ बर्थ, यानी आपके आधार में जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। जैसे वैभव राज के आधार में 23 अगस्त 2010 ये डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे 23 अगस्त 2010 को अंकित किया है, लिखा है। नेक्स्ट में है प्लेस ऑफ बर्थ, बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है, तो बच्चे का जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है मुजफ्फरपुर। इसके बाद हाइट विदाउट शूज, आपको अपने बच्चे की हाइट माप लेनी है, बिना वो चप्पल या जूता न पहने हो, इसका ख्याल रखेंगे। अभी अगर उसकी हाइट 144, 145 है, चूँकि रामकृष्ण मिशन देवघर में 20 दिसंबर को बच्चे परीक्षा देने जाएंगे, उस समय उनकी हाइट सबसे पहले मापी जाएगी। उस समय उनकी हाइट 147 यानी 147 सेंटीमीटर तक होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। उससे अधिक होने पर संभव है हमारा प्रतिपाल अयोग्य घोषित हो जाए, इसलिए वैभव राज की हाइट 145 सेंटीमीटर है, इसलिए हमने नाप मेजर करके यहाँ पे 145 सेंटीमीटर लिखा है। नेक्स्ट कॉलम है मदर टंग, मातृभाषा, यानी हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हमने हिंदी लिखा है। अगर किसी की मातृभाषा बंगाली है तो बंगाली लिखेंगे। अगर मणिपुरी है, मणिपुर से बिलोंग करते हैं, मातृभाषा मणिपुरी है तो मणिपुरी लिखेंगे, यानी हमारी जो मातृभाषा है उसको हम यहाँ पे डालेंगे। नेक्स्ट कॉलम में है गार्जियंस डिटेल्स, लिखा हुआ है फादर और मदर, लेफ्ट हैंड में फादर, राइट हैंड में मदर, यानी
सबसे पहले नेम यानी वैभव राज के माता पिता का नाम, आशुतोष कुमार आलोक है पिताजी का नाम, इनका क्वालिफिकेशन एमए है, तो हमने एमए डाला है। अगर कोई बीए है, कोई इंटर है या कोई अन्य डिग्री है जहाँ तक आप शिक्षित हैं, वो यहाँ पे डिग्री डालनी है, आपने कहाँ तक पढ़ा लिखा है। ऑक्यूपेशन यानी वैभव राज के पिताजी यहाँ पे सर्विस कर रहे हैं तो सर्विस लिखा गया है। अगर कोई स्वयं का बिजनेस है किसी अभिभावक का तो सेल्फ एम्प्लॉयड लिखेंगे। कोई व्यापार करते हैं तो बिजनेस लिखेंगे। कोई मेडिकल प्रोफेशन से अगर बिलोंग करते हैं तो मेडिकल प्रोफेशन को लिखेंगे। इस प्रकार अगर कोई खेती करते हैं तो एग्रीकल्चर लिखेंगे। जो गार्जियन जो कार्य करते हैं, जिस ऑक्यूपेशन को करते हैं, उसको यहाँ डालना है। फिर उनकी आमदनी लिखनी है सालाना। अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं उस अनुसार देना है। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो अनुमानित देना है। बाद में अभी किसी तरह की किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। बाद में जब आपका प्रतिपाल्य, आपका छात्र, आपका बच्चा उत्तीर्ण हो जाता है तो इंटरव्यू के समय आपको प्रमाणित करना होगा। आपने जो आमदनी इसमें लिखा है उसे प्रमाणित करना होगा, सत्यापित करना होगा जो आपकी आमदनी जो आपने लिखा है उससे मैच करता है। फिर मदर का डिटेल आता है। वैभव राज की माँ का नाम अर्चना कुमारी है, उनका क्वालिफिकेशन एमए है और वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी उनका स्वरोजगार है, वह स्वयं का काम करती हैं और उनकी सालाना आमदनी 4 लाख है, इसलिए यहाँ पर 4 लाख लिखा गया है। नेक्स्ट कॉलम में गार्जियंस नेम ओनली इफ फादर इज नॉट द गार्जियन। ऐसे छात्र जिनके पिता अब इस संसार में नहीं रहे, स्वर्गवासी हो चुके हैं, अगर उनके कोई चाचा चाची, मौसा मौसी, दादा दादी, कोई दूसरे गार्जियन है पिताजी के अलावे, तो उनका नाम यहाँ पे लिखा होगा। अगर पिताजी नहीं है तो गार्जियन डिटेल में गार्जियन के जगह पर हम लेट करके नाम लिखेंगे, स्वर्गवासी करके नाम लिखेंगे, लेट आशुतोष कुमार आलोक, अगर पिता छात्र के नहीं है तब। उसके बाद पोस्टल एड्रेस दिया गया है, ये पत्राचार का पता है। इसी पते पे किसी तरह का पत्राचार संस्थान रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ द्वारा आपको किया जाएगा, इसलिए सोच समझकर आप यहाँ लिखेंगे पत्राचार का पता। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है रामकृष्ण आश्रम रोड, श्री कृष्ण नगर, विलेज सिटी में बेला, पोस्ट MIC बेला, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर। यानी आप जगह का नाम और जिला का नाम, अपने अपने जिला का नाम, अपने स्टेट का नाम, उसका पिन कोड और कंट्री आप जहाँ से बिलोंग करते हैं। यानी हमने यहाँ इंडिया लिखा है, क्योंकि हम सभी इंडियन हैं इसलिए हमने यहाँ इंडिया लिखा है। फिर मोबाइल नंबर हमें देना है, तो हमने यहाँ लिखा है 9835412369 9430051499। यानी हमारे पास 2 नंबर है, हम दोनों का यूज करते हैं, तो हमने 2 नंबर डाला है। अब यहाँ पे वैलिड ईमेल ID rsbncc@gmail.com हमने यहाँ पर ईमेल ID डाला है। फिर नेक्स्ट कॉलम में परमानेंट एड्रेस हमें लिखना है, यानी हमारा स्थायी पता। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो गांव छोड़कर या पैतृक निवास छोड़कर कहीं और रहते हैं, तो आपका जो अस्थायी पता है वो यहाँ डालना है। पत्राचार का पता का कॉलम नंबर 13 दिया हुआ है। कॉलम नंबर 14 में परमानेंट यानी अस्थायी पता लिखना है। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, जहाँ आपका घर है, अस्थायी आप रहते हैं, निवास करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में डिटेल्स ऑफ चिल्ड्रन लिखा हुआ है, सन एंड डॉटर। यानी इस छात्र के अलावे जो बच्चा फॉर्म भर रहा है, जो छात्र फॉर्म भर रहा है, उसके अलावे अगर आपके पास कोई और लड़का है, इसका बड़ा भाई या छोटा भाई, तो हम उसका नाम लिखेंगे। अगर इसके अलावे 2 लड़के हैं आपके पास और दोनों अगर इससे छोटा है तो दोनों का हम नाम लिखेंगे
और उसका एज लिखेंगे। पहले हम जिनका नाम लिखेंगे उसका एज हम पहले लिखेंगे कॉमा डाल के, उसके बाद फिर हम दूसरे बच्चे का नाम लिखेंगे कॉमा डाल के, दूसरे बच्चे का एज हम लिखेंगे। अगर आपके पास लड़की है यानी इस बच्चे की बहन है तो हम उस बच्ची का नाम लिखेंगे और उसका एज लिखेंगे। अगर एक से ज़्यादा हमारे आपके पास बच्ची है तो उनका नाम क्रमशः लिखेंगे और क्रमशः हम एज भी डालेंगे। नेक्स्ट कॉलम में है इज द कैंडिडेट सफरिंग फ्रॉम बेड वेटिंग, स्टैमरिंग, अस्थमा और एनी अदर डिसऑर्डर और डिजीज। क्या आपका बच्चा बिस्तर गीला करता है, तुतलाता है या दमा का पेशेंट है? अगर किसी बीमारी से ग्रसित है तो उस बीमारी का नाम लिखेंगे, अगर ग्रसित नहीं है तो हम यहाँ नो लिखेंगे। नेक्स्ट कॉलम में गिव द नेम, ईयर ऑफ एडमिशन एंड रिलेशनशिप ऑफ एनी रिलेटिव ऑफ द कैंडिडेट एडमिटेड हेयर। जो छात्र फॉर्म भर रहा है अगर उसका कोई भाई, कोई संबंधी अगर रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ का छात्र रहा है या है तो हम उस छात्र का नाम, उसके नामांकन का वर्ष, बच्चों के साथ उसका रिलेशन क्या संबंध है, अपना भाई है तो उसका नाम या कोई संबंधी है तो उसका नाम हम यहाँ लिखेंगे इस कॉलम में, कॉलम नंबर 17 में। नेक्स्ट कॉलम में हम देख रहे हैं नेम ऑफ द कैंडिडेट्स प्रेजेंट स्कूल विथ एड्रेस। बच्चा वर्तमान में किस विद्यालय में पढ़ रहा है इसका हम विवरण इसमें डालेंगे। अभी वैभव राज विवेकानंद प्रे पब्लिक स्कूल, रामकृष्ण आश्रम रोड, बेला, मुजफ्फरपुर, बिहार में पढ़ रहा है और यह विद्यालय नेम ऑफ बोर्ड इफ द स्कूल इज एफिलिएटेड, यह विद्यालय रिकॉग्नाइज्ड है, रजिस्टर्ड है बीईपी यानी बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट से रजिस्टर्ड है और बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम। इतना भरने के बाद एक स्कूल सर्टिफिकेट का कॉलम आता है, यहाँ लिखा हुआ है दिस इज टू सर्टिफाई दैट, श्रीमान, बच्चे का नाम, छात्र का नाम लिखना है। हमने यहाँ लिखा वैभव राज इज ए बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, किस क्लास में बच्चा भी पढ़ रहा है तो क्लास 5 में पढ़ रहा है, ऑफ दिस स्कूल, इस विद्यालय में, ड्यूरिंग द सेशन, किस सत्र के दौरान तो 2020-21 के दौरान हमारा बच्चा अभी वर्ग 5 में पढ़ रहा है, अध्ययनरत है, एंड हिज डेट ऑफ बर्थ एज पर स्कूल रिकॉर्ड, यानी जो आधार में है, जो जन्म तिथि प्रमाण पत्र में है वही जन्म तिथि विद्यालय में भी है तो वही लिखना है इस फॉर्म पर 23 अगस्त 2010। इसके बाद सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, यानी आपका बच्चा जिस विद्यालय में पढ़ रहा है वर्तमान में उस विद्यालय का नाम हमें ऊपर में लिखना है कॉलम नंबर 18 में और उसी विद्यालय के प्रधान द्वारा यहाँ सीन होगा और स्टैंप होगा। फिर उसके नीचे सिग्नेचर ऑफ गार्जियन है, गार्जियन का सिग्नेचर होगा, हस्ताक्षर होगा और लेफ्ट हैंड में डेट दिया हुआ है, यानी अगर आप फॉर्म जिस डेट को भर रहे हैं वो तिथि यहाँ डालनी है। जैसे 8 अगस्त 2020 को हमने फॉर्म भरा है तो हम यहाँ 8 अगस्त 2020 हमने डाला है। अब नामांकन फॉर्म भरने के संबंध में कोई भी समस्या आपको आती है तो आप संस्था के मोबाइल नंबर 9608157696 पर व्हाट्सएप करें एवं व्हाट्सएप करने के बाद आपको व्हाट्सएप पर ही एक रामकृष्ण मिशन देवघर के नाम से एक इंक्वायरी फॉर्म मिलेगा। आप इस इंक्वायरी फॉर्म को भरें एवं अपनी समस्या, अपनी फॉर्म भरने संबंधित समस्या से हमें अवगत कराएं। आपको संस्थान से 24 घंटे के अंदर कॉल किया जाएगा और सभी समस्याओं को विस्तार से समाधान करने की चेष्टा रहेगी। धन्यवाद।